खुश हो या जेदो मैनू आखन लगे, मैं खुश हो या जेदो मैनू आखन लगे कि आओ खुदा बंदे कर चलिए, के आओ खुदा बंद कर चलिए, मैं खुश हो या जदों मैनू आखन लगे, खुश हो या जदों मैनू आखन लगे। प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु सचमुच जिंदा है। हालेलुया। ईस्टर पर ये हमारा ईमान भरा नारा था और यही नारा आज भी हमारे दिल दिमाग में गूंजना है, क्योंकि हम अभी पास्का काल में ही है और कलीसिया पूरे 50 दिन खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने की खुशी को मनाने हमें याद दिलाती है। पास्का काल के अंत में हम रूहुल कुदस के वरदानों को हासिल करेंगे। इसलिए अगले 2 हफ्ते हमें पास्का काल को ईमान और उम्मीद के साथ कदम करने और रूहुल कुदस को रूहानी ताकत को हासिल करने पूरे जोश और होश के साथ तैयारी करना है। आज के पहले पाठ में हम रसूल फिलिप के प्रचार और चमत्कारों के बारे में सुनते हैं और इसी पाठ में इस्तकलाल साक्रमेंट के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो बपतिस्मा से अलग है और आम तौर पर बिशप साहिब के जरिए ईमानदारों को दिया जाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पतरस जिसने पिछले इतवार को हमें चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा कहकर बुलाया था, आज एक नई जिंदगी के लिए बुला रहा है। हमें ईमानदार होने के कारण ईमान रखना है, अपने ईमान को जानना है और बड़े मसीही सब्र के साथ अपने ईमान के बारे में उड़ने वाले सवालों का जवाब देना है और अपने ईमान के मकसदों को समझाना है। आज भी हम अपने रूहानी सफ़र को घर में बैठे ही जारी रखें, खुदा के पाक कलाम को दिल से सुने और रूहानी पाशराकत हासिल करें। अपने परिवारों के लिए और सारे बीमार भाई बहनों के लिए सब मिलकर दुआ करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई और बहनों, इस पाक कुर्बानी की शुरुआत में हम अपने सारे ज़रूरतों को खुदा के हवाले करें, अपने गुनाहों को और ख़ासकर हमारे दुख दर्दों को खुदा के हवाले करें। बहुत सारे लोगों के लिए हमने दुआ करना है। बहुत सारे हमारे भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, लाचार हैं। उन सबों को इस अलतार पर खुदा के पाक हाथों में सौंप दें और हम अपने गुनाहों को, गलतियों को, हमारे सारे लापरवाही को खुदा के हवाले करते हुए अपने लिए खुदा के उस रहम की दुआ मांगे। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावन हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाएं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे
विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी धरती उत्ते नेक नियत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड्याई गुण अस्ति तेरे गांदे हाथ तन तन तेनु कहंदे हां कर दे आराधना ते महिमा तेरी गांदे हां तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दा बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है मिन्नता सुन ले साडियां तू बाप दे सज बैठा है दया तू कर हुन साडे उते तू ही सुर गुण है खुदा स्वर्ग दे विच वड्याई तू ही कल्ला परमेश्वर है परम ऊंचा है खुदा हे मसीहा शान विच तू बाप तेरू पाखना स्वर्ग दे विच वड्याई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नियत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वड्याई आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ प्रेरित जल्द से अध्याय 8 वाक्य 5 से 8 और 14 से 17 तक। फिर भी समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से
अभ्यग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक आतंकी रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियाओं ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए ये प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, कि जिसने सुनी है मेरी हुंदुआ, कि जिसने सुनी है मेरी हुंदुआ। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा। मेरे डालते जोर हो आप है, मेरे डालते जोर हो आप है, मेरे दिल दे डार सुमी दांदे जा। मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा, मुबारक खुदा है, मुबारक खुदा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 15 से 18 तक। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखो। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। घर घर जाओ, अंजील सुनाओ, कोमादे विच योदा नाम फैलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत यूहन्ना के अंजील उसका 14 बाब 15 से 21 आय तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे
तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूँगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूँगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। आज भी प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा होने की खुशी को हम मना रहे हैं। इस इतवार को भी हम खुदा से ही कह रहे हैं, ऐ प्रभु तू मेरे दिल में ज़िंदा है और तेरे ज़िंदा होने के उस ताकत से जीने के लिए मुझे फजल दे, बरकत दे। इन दोनों हफ्तों में हमने रूहुल कुदुस के उस ईद के लिए, पेंतेकोस के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। और प्रभु यीशु मसीह अपने विदाई संदेश में अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। वो सहायक जो तुम्हारे पास रहेगा, तुम में रहेगा, और उसके लिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें खुदा को प्यार करना है और खुदा के पाक वचनों के मुताबिक जीना है। हमें खुदा को प्यार करना है और खुदा के पाक वचनों के मुताबिक जीना है। खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में जीना है। तभी हम उस रूह पाक के उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे। अक्सर आज के ज़माने में, आज के दिन, इन दिनों में ऐसे लगता है जैसे ईसाई धर्म बहुत सस्ता है, बहुत आसान है। वाकई सोचा जाए हमारा ईमान बहुत मुश्किल है, एक सलीबी सफ़र है, और जितना हमारा दर्द, मुसीबत, परेशानी हमारी ज़िंदगी में बढ़ते हैं उतने ही खुदा के साथ शरीक होने के लिए हमारे पास मौका है। खुदा में एक होना और खुदा हम में एक होना, यही हमारे लिए मंजिल है। हम खुदा के और सफ़र में हैं और खुदा में हम एक होना चाहते हैं। हम गुनाहगार हैं, पापी हैं, हर रोज़ हमारे बहुत सारे गलतियां होती हैं, पर खुदा हम सबों से यही कहता है कि मेरे प्यार के मुताबिक या मेरे प्यार के खातिर तुम जियो, मेरे प्यार के लिए ज़िंदगी बिताओ, मेरे प्यार के खातिर अपने बीवी बच्चों को प्यार करो, मेरे प्यार के खातिर अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान करो, मेरे प्यार के खातिर अपने परिवार के लिए अपने खुशियों को त्याग दो, मेरे प्यार के खातिर। तो खुदा के प्यार के खातिर हम उस खुदा के प्यार के लिए जीवन बिताएंगे, जान देने वाला प्यार। तो हम अपने अंदर ही अंदर उस पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस करेंगे, हम पर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी। अक्सर ये सोचा जाता है कि हमने दुआ की, पवित्र आत्मा को हासिल कर ली, हमने दुआ की, पवित्र आत्मा हम पर उतर गया, या हमने दुआ की और सब कुछ मिल गया, या किसी ने हमारे ऊपर हाथ रखा, सब खत्म है। बपतिस्मा के दौरान बच्चों को, बड़ों को पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति दी जाती है, और इस्तकलाल के साक्रमेंट के दौरान। पर हर वक्त जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, ऐ खुदा के रूह की आत्मा, है पवित्र आत्मा मुझ में उतरा, मेरे परिवार में उतरा, मेरे जहन में, मेरे सोच विचार में, मेरे शरीर में उतरा, ताकि मैं तेरे पाक वचन के मुताबिक
तेरे वचन के मुताबिक जीना चाहूँगा। और इस लड़ाई में, इस सफ़र में, लड़ाई दुनिया की ओर से है, क्योंकि दुनिया ना खुदा को पहचानती है, ना दुनिया के उन वचनों को सुनती है, ना दुनिया खुदा के उन पाक वचनों पर विश्वास करती है। तो जब दुनिया खुदा के उस वचन के खिलाफ है, हम सबों को खुदा की ओर जाना है, दुनिया की ओर नहीं। अगर हम खुदा की ओर जाएंगे, पवित्र आत्मा के उस वचन को, उस आवाज़ को ज़रूर पहचानेंगे। पर हम दुनिया के साथ जाएंगे, जितना मर्ज़ी दुआ करें, जितना मर्ज़ी हम कोशिश करें, पर खुदा के उस पवित्र आत्मा की आवाज़ या उसका पाक वचन हम में रह नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर पूरा ही पूरा दुनिया है। इसलिए खुदा शुरू से और एंड में भी, इस पाक वचन के, इस पाक अंजील की शुरुआत में और अंत में भी यही बताता है कि तुम मुझे प्यार करोगे, अगर तुम मुझे प्यार करोगे, मेरे पाक वचनों के मुताबिक चलोगे, मेरे पाक हुक्मों को मानोगे। अगर हम खुदा के पाक वचन को सुनते हैं और उसके मुताबिक जीते हैं, उसका मतलब हम खुदा को प्यार करते हैं। प्यार के खातिर हम सब कुछ करेंगे, प्यार के उस ताकत से हम जिएंगे, डर के मारे नहीं, या मरने के उस डर से नहीं, या उस नरक के उस डर से नहीं ना। खुदा मुझे प्यार करता है, इसलिए खुदा में जीना मेरे लिए ज़रूरी है। आइए इस हफ्ते में भी हम उस खुदा के उस ज़िंदा होने की खुशी को अपने दिल में, अपने परिवार में महसूस करें और खुदा से कहें, ऐ प्रभु, तू मेरे ज़िंदगी में ज़िंदा है। मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुखी इस ज़िंदगी को बिता रहा हूँ, और अक्सर मैं तेरे पाक वचनों को नहीं सुनता, मैं अक्सर तेरे उस प्यार को महसूस नहीं करता हूँ। मेरे अंदर अपने पवित्र आत्मा की शक्ति को दे, ताकि मैं हर रोज़ याद रखूँ कि मुझे प्यार के खातिर तेरे पाक वचनों के मुताबिक जाना है। और दुनिया चाहे जितना भी कोशिश कर लें, मैंने दुनिया के उस जाल में मैंने नहीं फंसना है। आइए हम पवित्र आत्मा के उस ईद की तैयारी करें और प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदाबंद है, उसके पाक वचन को सुने और उसके प्यार में बने रहने के लिए वायदा करें। हम अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पुन्तियुस पिलातुस के अधीन में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। एक खुदाबंदा साड़ी सुंदुआ, साड़ा कर कबूल चढ़ावा। एक खुदाबंदा साड़ी सुंदुआ, साड़ा कर कबूल चढ़ावा। सच्चाते जिंदा तू एक खुदा है, खालिक मालिक हर शेरा है। सच्चाते जिंदा तू एक खुदा है, खालिक मालिक
प्यारे भाइयों और बहनों, सब मिलकर दुआ करें कि ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है। ऐ कुद्दूस बाप के हम हर वक्त लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पैहम तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम वाला पर होसाना, मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हे खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए
उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वदायत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे भाई बहनों को, सारे बीमारों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं हम सब जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूँगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। रूहानी 5 ताकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू 5 ताकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त
तुझे पाक शनाख्त में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सन प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सन प्यार करदा है। असी रुल दे फिर देसा, असी रुल दे फिर देसा ते हुन सन यीशु मिल आए। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सन प्यार